नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको दिल से स्वागत करता हूं। तो इस वीडियो के अंदर मैं कुछ ऐसे इंपॉर्टेंस कंपनी के बारे में चर्चा करूंगा जो मुझे लगता है अपकमिंग टाइम्स में एक बहुत बड़ा धमाका कर सकते हैं सारे कंपनीज, क्योंकि शानदार तरीके से इंफॉर्मेशन यहाँ पे देखने को मिला है और साथ ही साथ टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स भी यही क्लियर कट अंदाजा दे रहा है कि अपकमिंग टाइम्स में एक जर्नी होने के लिए वो तैयार हो चुके हैं। तो चलो एक एक करके सारे पॉइंट्स को डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहले मैं डिस्कशन करूंगा अदानी विल्मर के बारे में। देखिए, लोगों के मन में बहुत सारे डाउट आ चुके हैं अदानी विल्मर के ऊपर कि एटलीस्ट देखा जाए तो बहुत दिनों एटलीस्ट 6 to 7 मंथ कंपनी को कुछ खास परफॉर्मेंस हुआ नहीं। चलिए एक बार मैं चार्ट को दिखा देता हूँ। देखिए, 6 to 7 मंथ का मतलब है, अगर देखा जाए तो जनवरी से लेकर आज तक देखा जाए तो अराउंड 7 मंथ्स के आसपास कंपनी के ऊपर एक ही रेंज के ऊपर कंपनी ट्रेड कर रहा है। और जब मुझे एंट्री मिला था कुछ अक्टूबर मंथ मतलब 1 साल पहले, तो 1 साल पहले जब मुझे एंट्री मिला था और वो भी लेवल कौन सा था, 328 के आसपास। क्यों, मैं एक बार आपको इस लेवल को यहाँ पे मार्किंग करके देता हूँ, तभी आपको क्लियर कट अंदाजा मिल जाएगा। तो देखिए, सीधा सीधा अगर देखा जाए तो इस जगह पे मेरा एंट्री बना था। क्यों बना था? क्योंकि देखिए, उससे पहले कंपनी के ऊपर यहाँ पे कंटिन्यूसली एक बाइंग का रेंज मिला था। इस रेंज को टोटल मैंने जब मार्किंग किया तो 40% के आसपास यहाँ पे रेंज मिला। इस 40% के आसपास रेंज के बेसिस में जब भी इस नीचे लेवल को टच करेगा, तब क्या बनेगा, एंट्री। और इस पीक लेवल तक क्या बनेगा, टारगेट। तो बेस्ट तरीके से एंट्री तो मिल चुके हैं, मगर यहाँ पे टारगेट मिलने में थोड़ा सा टाइम लग सकते हैं, क्योंकि मैं पहले डिस्कशन कर चुका हूँ कि अदानी विल्मर के ऊपर जो जो रेवेन्यूज का ग्रोथ था वो तो ठीक ठाक था, मगर प्रॉफिट में कुछ उल्टा हो गया था। लॉसेस पिछले देखिए, पिछले सालों के जून क्वार्टर में, सितंबर क्वार्टर में लॉस किए थे। उसके बाद कंपनी धीरे धीरे करके फिर से प्रॉफिट को बढ़ा दिया। मतलब फिर से कंपनी ट्रैक में आ चुके हैं, क्योंकि इसका अगर ईयर ऑफ ईयर बेसिस में बात करूं तो जिस तरीके से कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रहे थे लास्ट 2023 से लेकर 2023 से लेकर 2024 में, कुछ प्रॉफिटेबिलिटी में बहुत बड़ा फॉल देखने को मिला। और यही एक रीजन है जिस रीजन के चलते हुए कंपनी के ऊपर एक प्रेशराइज है। फिर भी मैंने जब इस कंपनी के ऊपर ट्रेड लिया, मैंने जब इस कंपनी के ऊपर काम किया, तो मेरा टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स के बेसिस में मुझे जो एंट्री मिला था कुछ इस लेवल में, जो लेवल में पहले डिस्कशन कर चुका हूँ, 320 सॉरी 330 रुपीज़ के आसपास। तो इस लेवल के मेरा एंट्री है। और मैं जो टारगेट लेकर चल रहा हूँ, दो टारगेट बना है। दोनों ही बाइंग स्ट्रेटजीज के हिसाब से, पहला एक यहाँ पे है, दूसरा एक यहाँ पे है। तो मैं टोटल पिक लेवल तक इसका टारगेट लेकर चलूंगा, जो लेवल निकल कर है 400, मतलब 487 के आसपास। तो अगर मैं एंट्री पॉइंट से इसको टारगेट पॉइंट तक अगर मार्किंग करूँ, मेरा जहाँ पे एंट्री है वहाँ से मैं टारगेट पॉइंट तक मार्किंग करूँ, तो 50% के आसपास टारगेट मिलने का चांसेस है। तो 50% टारगेट ऑलमोस्ट तो 1 साल हो चुके हैं। अगर और भी 6 मंथ लगे तो मेरे लिए कोई मतलब बड़ी बात होगा, कोई यहाँ पे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 1.5 साल से अगर 50% भी रिटर्न मिले तो भी मेरे लिए बेस्ट रहेगा। तो बाकी आपके क्या ओपिनियन है, जरूर मुझे कमेंट्स करना, क्योंकि इस कंपनी के ऊपर लोगों के मन में जो डाउट है वो एक बार मैं क्लियर कर देता हूँ। कि देखिए, म्यूचुअल फंड इस कंपनी के ऊपर ऑब्वियसली ट्रस्ट करते हैं। तो ट्रस्ट किस तरीके से करते हैं आप देख सकते हैं। म्यूचुअल फंड ने जो मार्च क्वार्टर में इतनी बड़ी क्वांटिटी को सेलिंग किया था, उसके बाद देखिए धीरे धीरे करके हर मंथ में, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, हर मंथ में कुछ कुछ क्वांटिटी एडिंग किया है। तो जब म्यूचुअल फंड खुद बाई कर रहा है तो वहाँ पे पॉजिटिविटी होने का चांसेस तो होना ही चाहिए। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है डेविस लैबोरेटरीज लिमिटेड। तो बेसिकली डेविस लैबोरेटरीज लिमिटेड के ऊपर जब मेरा ट्रेड बना था तो मैं आपके साथ शेयर भी किया, और मैंने आपको ये भी बताया कि इसमें दो तरीके से स्ट्रांगली रेजिस्टेंस मिलेगा। फर्स्ट रेजिस्टेंस तक कंपनी पहुंच चुके हैं, जो रेजिस्टेंस लेवल है 5423 के आसपास। अभी इस लेवल पे रेजिस्टेंस पता चल गया, मगर एंटी कहाँ पे बना था। देखिए, एंटी देखने से पहले आपको प्रीवियस डेटा को देखना पड़ेगा। जैसे देखिए, कंपनी के ऊपर शोल्डर बने, बिग हेड बने, उसके बाद एक शोल्डर बने, तो इस पैटर्न को कहा जाता है रिवर्सल हेड एंड शोल्डर पैटर्न। तो जब रिवर्सल हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनते हैं तो उस चीज़ों को आप ध्यान से याद रखिएगा कि कंपनी के ऊपर जब इस तरीके से सिचुएशन क्रिएट हुआ, उसके अगेंस्ट में आपको बता दूं, कंपनी को और बेस्ट तरीके से यहाँ पे व्यू देखने को मिला। और बेस्ट तरीके से व्यू का मतलब है कंपनी शानदार तरीके से यहाँ पे रेंज क्रिएट किया और उसके अकॉर्डिंग कंपनी ब्रेकआउट भी किया, ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी किया। और देखिए, लगातार रिटेस्ट करने के बाद यहाँ पे मैंने मार्किंग भी करके रखा, इस लेवल में मेरा एंट्री पॉइंट्स है। और मैं यहाँ से धीरे धीरे करके ऊपर तक होल्ड करूंगा। वो कहाँ तक मैं होल्ड करने वाला हूँ, मेरा टारगेट पॉइंट होगा 6557 के आसपास। देखिए, कोई मैं आपको टारगेट नहीं दे रहा हूँ कि जाकर कल ही बाई कर ले, परसों सेल कर दे, ऐसे बिल्कुल नहीं। मैं आपको समझाने का एक कोशिश कर रहा हूँ कि
जब भी कोई स्ट्रैटेजीज़ को फ़ॉलो करते हैं, तो उसके लिए आपको कौन सा चीज़ों को ध्यान रखना है। ऐसे नहीं कि स्ट्रैटेजीज़ मिल गया, काम कर लिया, ऐसे बिल्कुल नहीं। आपको स्ट्रैटेजीज़ के ऊपर भरोसा होना चाहिए, खुद के ओपिनियन होना चाहिए। किसी की बात सुनकर यूट्यूब वीडियो देख लिया और मैं कल ही बाय सेल कर लूँगा, ऐसे मत करिए। इसमें होगा क्या, 1-2 कंपनी के ऊपर शायद आपको तुक्के से प्रॉफ़िट मिल जाएगा। बाकी कंपनी में जब भी आपको लॉस होगा ना, तब आपका कॉन्फिडेंस लेवल ज़ीरो हो जाएगा। तो इसलिए आपको हमेशा मैं एक बार डीपली रिसर्च करने के लिए ज़रूर कहूँगा। तो फिलहाल के लिए देखिए, यहाँ पे जो रेजिस्टेंस था, ये रेजिस्टेंस क्यों है? क्योंकि कंपनी इसी लेवल में इसका लाइफ टाइम हाई था। तो एक लाइफ टाइम हाई में एक स्ट्रांगली रेजिस्टेंस कम सप्लाई जोन है। सप्लाई जोन इसीलिए मैं कहूँगा क्योंकि इसी लेवल से कंपनी पर बिग फॉल हुआ था। अभी बिग फॉल मतलब कोई छोटा-मोटा फॉल नहीं था। ओवरऑल टॉप लेवल से मैं अगर करंट डाउन लेवल तक देखूँ तो 50% का करेक्शन हो गया था। तो कोई भी बड़े कंपनी, इतनी अच्छा खासा कंपनी अगर 50% करेक्शन हो जाए, तो कभी ना कभी वो यू टर्न लेकर ज़रूर वापस जाएगा। तो मेरे हिसाब से बेस्ट तरीके से यू टर्न लिया और फिर से वही लेवल तक पहुँच चुके हैं। अब इस लेवल को ब्रेक करने में थोड़ा-सा मेहनत तो कंपनी को करना पड़ेगा। इस लेवल में जितने सारे लोग नीचे में बाई करके रखे थे, वो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करेगा। उसके बाद फ्रेश बायर अगर आएगा, तो फिर से वो यहाँ पे कैंडल पॉजिटिव दिखाएगा और यहाँ से फिर से जर्नी होने का चांसेस रहेगा। तो डेविस लैबोरेटरीज के ऊपर मेरा 2 व्यू आपके साथ शेयर करूँगा। पहली बात, मैंने इस कंपनी के ऊपर ट्रेड इसलिए लिया, रेवेन्यूज़ बहुत स्ट्रॉन्ग है, प्रॉफिट भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। मानता हूँ इस बार कुछ क्वार्टर बेसिस में थोड़ा-सा प्रॉफिट डाउन हुआ। इसके मतलब ये नहीं कि कंपनी खराब है। कंपनी के ऊपर लगातार एक पॉजिटिविटी देखने को मिला है और इसके बेसिस पे कंपनी आगे बढ़ने का पोटेंशियल भी रखते हैं। तो कुछ क्वार्टर्स में थोड़ा-सा अप्स एंड डाउन होता रहता है, मगर ओवरऑल कंपनी का परफॉर्मेंस देखा जाए तो बहुत स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि इसीलिए इस कंपनी के ऊपर इन्वेस्टर बहुत तगड़ा बाय करके रखा है। चाहे वो एफएस हो, चाहे वो डीएस हो, और साथ ही साथ अगर देखा जाए तो म्यूचुअल फंड भी इस कंपनी के ऊपर कंटिन्यूअसली जो सेल ऑफ कर रहा था, फाइनली कंपनी के ऊपर अगस्त मंथ में बाई किया। और आप सितंबर का डेटा आने दीजिए, वहाँ पे भी आपको बाइंग डेटा देखने को मिल जाएगा। तो ओवरऑल इस कंपनी के ऊपर मैं बुलिश हूँ। आपके क्या व्यू है, जरूर मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम है हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। सेम टू सेम इसका भी हालत है, सेम टू सेम यहाँ पे भी बहुत दिनों के बाद चार्ट पैटर्न देखने को मिला, क्योंकि बड़ा एक फॉल देखने को मिला था। इस कंपनी के ऊपर भी सेम टू सेम एक बिग फॉल देखने को मिला, उसको रिकवरी भी किए और यूटर्न जैसे एक पैटर्न लेकर एक कफ विद हैंडल पैटर्न कंप्लीट किया। तो कफ के बाद जब भी हैंडल पैटर्न कंप्लीट हुआ, तो मैंने आपको मेंशन भी किया था कि मुझे चाहिए था ब्रेकआउट, ब्रेकआउट भी मिल चुके हैं और उसके बाद ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी मिल चुके हैं। तो उसके बाद एक बार रिटेस्ट जब होने के बाद ही मैं एंट्री लेने वाला था, तो रिटेस्ट भी हुआ, तो इस जगह पे एंट्री बना। तो मैं इसको कहाँ तक होल्ड करने वाला हूँ, मेरा जो इसका होल्डिंग पीरियड रहेगा, वो मतलब टाइम रहेगा, वो मुझे पता नहीं है कि कितने दिन लग सकते हैं, मगर ये मुझे पता है कि कहाँ तक मुझे होल्ड करना है। मैं 3733 तक मैं इस कंपनी के ऊपर होल्ड करने वाला हूँ। मेरा इस लेवल का मार्किंग करने का मतलब यही है कि जो पैटर्न यहाँ पे दिखा, जो टोटल यहाँ पे हेड कप का जो लेंथ दिखा, इस लेंथ को मैंने मार्किंग करके टारगेट को सेट किया। वही लेंथ यहाँ पे मैंने बिठा दिया। चलो एक बार मैं करके आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से मैंने सेट किया। आप भी इस तरीके से स्ट्रेटजीज को फॉलो मतलब स्टडी कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे टोटल रेंज इस तरीके से मैंने मार्किंग किया, तो यही लेवल को मैंने क्या किया, ऊपर में बिठा दिया। तो जो टोटल रेंज निकल का है वही मेरा टारगेट होगा। तो टोटल ओवरऑल 32% टारगेट मिलने का चांसेस है। तो मैं इस कंपनी के ऊपर बुलिश हूँ। आपके क्या व्यू है, जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। और इस कंपनी के ऊपर 2 चीज़ों को याद रखना, जब भी आप कोई भी किसी का इस तरीके से कंपनी के ऊपर काम करना चाहते हैं, तो आपको हमेशा एक पॉजिटिवली कंपनी का फाइनेंशियल देखना चाहिए। क्या सही में कंपनी का फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग था? अगर इसके हिसाब से देखूँ तो इन्वेस्टर, सबसे पहले इन्वेस्टर स्ट्रांगली इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे हैं, चाहे एफएस हो चाहे डीएस हो। दूसरी बात, इस कंपनी का फाइनेंशियल बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि रेवेन्यूज लगातार पॉजिटिव है और प्रॉफिट ग्रोथ वो भी बहुत स्ट्रांगली इस कंपनी का पॉजिटिव है, क्योंकि एफएमसीजी इंडस्ट्रीज में हिंदुस्तान यूनिलीवर एक बहुत स्ट्रांग कंपनी है, तो जिसका मोमेंटम थोड़ा सा स्लो होता है, फिर भी इस कंपनी का स्टेबिलिटी बहुत स्ट्रांग होता है। चाहे कोविड आए, चाहे कुछ भी आ जाए, तो खाना पीना तो लोग छोड़ेंगे नहीं। तो इसलिए इस कंपनी के ऊपर हमेशा आपको ग्रोथ देखने को मिलेगा। ओवरऑल अगर मार्केट गिरता भी चले गए, तो एफएमसीजी सेक्टर में उतना बड़ा गिरावट नहीं देखने को मिलता। तो इस कंपनी के ऊपर मेरा व्यू पॉजिटिव है। आपका व्यू क्या है, जरूर कमेंट्स करके बता सकते हैं। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है इंडो कॉस्ट मतलब कॉटस्पेन लिमिटेड। तो यहाँ पे बेसिकली 331 करोड़ का कंपनी है और कंपनी का ट्रेंडिंग एक बहुत पॉजिटिव देखने को मिला। सर देखा जाए तो 20 का कंपनी ओवरऑल 50 तक चला गया था। शायद इसीलिए मैनेजमेंट ने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया था। सितंबर 2024 में सितंबर मंथ में 7:10 रेशियो का मतलब हर 10 के बदले कंपनी आपको 7 से दिया था। तो अभी कंपनी बता रहा है कि फिर से एक नया कोई बोनस इश्यू करने जा रहा है।
नहीं तो कंपनी स्प्लिट भी दे सकते हैं, तो इसके लिए तैयार रहिएगा। मैं जितने अपडेट्स होगा मैं आपके साथ फटाफट शेयर करूँगा, तो इस चैनल के ऊपर बने रहिए। और ये सारे वीडियोज़ को एजुकेशन पर्पस में आपके साथ शेयर किया गया है, तो कोई भी कंपनीज़ के ऊपर काम करने से पहले एक बार डिटेल्स में रिसर्च करें, उसके बाद काम करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।